students, so we'll be starting with the properties of information. तो अब सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इन्फॉर्मेशन को लेके। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मैंने पहली प्रॉपर्टी तो बता भी रखा है, क्या है कि जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी मैसेज से उतना ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, इसी का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिसीवर नोज मैसेज बीइंग ट्रांसमिटेड, इट मीन्स कि इन्फॉर्मेशन इज़ ज़ीरो। अगर रिसीवर को पता है कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो चुकी है, मतलब थिंग्स विल हैपन, ऐसा अगर पता है तो मैसेज विल बी ट्रांसमिटेड फॉर श्योर, मतलब कुछ हो रहा है ना, मतलब हमें पता है कि चीज़ होगी, ट्रांसमिट होगा या फिर एक काम होगा, इसके होने की प्रोबेबिलिटी पूरी है। तो ऐसे में हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगा, ज़ीरो। ये बात भी मैंने पहले ही समझा दिया है। वैसे थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, अगर I1 इज़ द इन्फॉर्मेशन है ऑफ मैसेज M1 और I2 अगर M2 मैसेज का इन्फॉर्मेशन है, तो I1 प्लस I2 क्या होगा, कंबाइंड इन्फॉर्मेशन होगा M1 और M2 का। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इफ़ देयर आर M मैसेजेस हैं, ठीक है, और M मैसेजेस कैसे हैं, M इक्वल्स टू 2 की पावर n के नंबर्स में है और इक्वली लाइकली मैसेजेस हैं, मतलब सबके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मान लिया कि n नंबर ऑफ मैसेज हैं, तो अगर इक्वल लाइकली है मतलब सबका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/n। ऐसे समझो कि अगर दो इवेंट है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा 1/2। 3 इवेंट है तो इक्वल प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/3। 4 इवेंट है तो 1/4। वैसे ही अगर n इवेंट हैं तो सबके इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/n। तो वही बता रहा है कि इसमें अगर सबके होने की अगर इक्वली लाइकली मैसेजेस हैं तो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ना, जो हर एक मैसेज बिट कैरी करेगा, इट विल बी n बिट्स। अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी n बिट्स और प्रोबेबिलिटी क्या है 1/n। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी का प्रूफ देखना चाहें अगर हम, ये मतलब प्रूफ है कि जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगा उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। तो कैसे मानेंगे, तो मान लिया कि 2 मैसेजेस ले लिया, 2 मैसेजेस ले लो, एक मैसेज की प्रोबेबिलिटी है 1/4, दूसरे मैसेज की प्रोबेबिलिटी मान लिया 3/4। अब निकालो पहले मैसेज का इन्फॉर्मेशन। IM1 का फॉर्मूला क्या होता है, log base 2 1/P1। तो P1 क्या है 1/4, फॉर्मूले में क्या बिठाएंगे, log base 2 1/, फिर प्रोबेबिलिटी खुद ही 1/4 है तो 1/1/4, तो मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा log base 2 4। देखो log base 2 है तो हमेशा जो पावर है ना, अगर हम उसको 2 के टर्म्स में ही लिख पाएँ तो हमारे लिए सॉल्व करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, इसीलिए हम क्या लिखेंगे log base 2। 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग को सॉल्व करने के लिए ये मैथमेटिक्स है, ये पूरा मैथ्स है, तुम लोगों ने पहले पढ़ा है, आई विल रिपीट इट अगेन, बट ये तुम लोगों को आना भी चाहिए, है ना। log base 2 की पावर 2 अगर ऐसे है तो क्या होता है, जो पावर होता है वो आगे शिफ्ट हो जाता है और बाकी बचा हुआ टर्म हम पीछे लिखते हैं। तो यानी जो log base 2 की पावर 2 है, तो जो पावर में है ना टर्म वो सामने आ जाएगा, इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड विथ log base 2। अब log base 2 क्या होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इट विल बी इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन आया फर्स्ट इवेंट से। अब सेकंड इवेंट का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। IM2 क्या होगा, log base 2 1/pk, फिर से log base 2 1/, प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, तो यानी 3/4 है 1/3/4, यानी इट विल बी log base 2 4/3। तो अब log base 2 4/3 ये कैसे निकालेंगे, ये मैंने log base 2 का पहले ही फॉर्मूला बताया हुआ था। log base 2 के अगर x है तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला log base 10x डिवाइडेड बाय log base 10 2। इसको कैलकुलेटर से निकालो दोनों की वैल्यू, एक बार log 4/3 निकाल लो, पहले 4/3 फिर log 4/3 और फिर डिवाइडेड बाय log 2, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.415 बिट्स। तो अब देखो वैल्यू किसकी ज़्यादा हो गई, पहले वाले इन्फॉर्मेशन 1 की, जिसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकला था 2 बिट्स, और ये M2 का हमारे पास कितना बिट्स निकला है 0.415। ऑब्वियसली IM1 बड़ा है। IM1 क्यों बड़ा है, क्योंकि उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। प्रोबेबिलिटी जब ज़्यादा होती है तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, और अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो इन्फॉर्मेशन भी हमें ज़्यादा मिलेगी। तो यानी सिंपल टर्म्स में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी को कम होना होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे किसकी कम थी, M1 की प्रोबेबिलिटी कम थी 1/4 थी, और M2 की 3/4 थी, इसीलिए उसका इन्फॉर्मेशन कम निकला, और जिसकी प्रोबेबिलिटी कम थी उसका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा निकला। तो ये हो गया प्रूफ फर्स्ट प्रॉपर्टी का। सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या बोल रहा है कि रिसीवर नोज
that information is being transmitted. Sorry, just a minute. सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बोला है हमारे पास कि अगर हमें पता है कि अगर की प्रोबेबिलिटी किसी के होने की इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड तो उसका इन्फॉर्मेशन ज़ीरो आएगा। यानी अब हम क्या करेंगे, एक बार प्रोबेबिलिटी को 1 लेके चेक करेंगे, एक बार प्रोबेबिलिटी को 0 लेके चेक करेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी 1 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, आई के इक्वल्स टू log base 2 1/1 1/1 log base 2 1। अब log base 2 1 को या तो फॉर्मूले में बिठाओ या फिर 1 है तो हम कैसे लिख सकते हैं, log base 2 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। अब 0 को सामने ले आओ, 0 मल्टीप्लाइड विद log base 2 2, तो 0 मल्टीप्लाइड विद समथिंग इज़ ऑलवेज 0, यानी इन्फॉर्मेशन क्या आया 0। तो बस ये वाला प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोला है कि अगर I1 इज़ द इन्फॉर्मेशन फॉर मैसेज M1 एंड I2 इज़ द इन्फॉर्मेशन फॉर मैसेज M2, तो देन द कंबाइंड इन्फॉर्मेशन ऑफ M1 एंड M2 विल बी I1 प्लस I2। तो अब देखो I1 लिखो, सबसे पहले I1 लिखा, I1 के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, I1 इक्वल्स टू log base 2 1/P1, वैसे ही I2 होगा log base 2 1/P2। अब अगर मैसेज M1 और M2 इंडिपेंडेंट हैं तो दोनों का कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P1 और P2। तो I1, 2 मतलब I1, 2 यही बोल रहे हैं हम, तो I1, 2 क्या हो जाएगा, log base 2 1/P1 P2। तो अब log base 2 1/P1 और 1/P2 को अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो log base 2 1/P1 प्लस log base 2 1/P2। ठीक, क्या हो जाएगा, I1, 2 क्या बना हमारा, I1 प्लस I2। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ द फाइनल प्रॉपर्टी, इसमें क्या लिखा था कि हमारे पास m सिम्बल्स हैं और m सिम्बल्स इक्वली लाइकली सिम्बल्स हैं और m इक्वल्स टू 2 की पावर n फॉर्म में है। तो हमारे अगर ऐसा है तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या होगा, इन्फॉर्मेशन विल बी n बिट्स फॉर ईच मैसेज। तो अब देखो इन्फॉर्मेशन निकालो पहले, आई के इज़ इक्वल्स टू log base 2 1/Pk, और अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/m, हर एक सिंबल का प्रोबेबिलिटी 1/m, तो log base 2 1/m, सॉरी log base 2 1/1/m, तो यानी क्या हो जाएगा, log base 2 कैपिटल M, और कैपिटल M को ऑलरेडी हमने कैसे डेमोन्स्ट्रेट करके रखा है, m इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर n, तो यानी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, आई के इक्वल्स टू log base 2 2 की पावर n। अब 2 की पावर n है तो n सामने ले आओ, n सामने आ गया, n मल्टीप्लाइड विथ log base 2 2। अब log base 2 2 तो 1 होता है, तो यानी आई के इज़ इक्वल्स टू इन्फॉर्मेशन इज़ इक्वल्स टू n बिट्स फॉर ईच मैसेज। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। So this is all about the information and its properties.